नतीजा सबको भुगतना पड़ता है। आपके भी जो बच्चे होंगे जो इसकी तैयारी कर रहे हैं, उन सबको भुगतना पड़ता होगा। रेलवे कई स्टेप पे जो वैकेंसीज निकालती है, जिसमें 2019 में आरआरबी के थ्रू उसने 2 वैकेंसीज को निकाला था, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए। एनटीपीसी में 2 एग्जाम इसको लेना था। एक एग्जाम लिया, पिछले साल लिया और चालू किया था और कंप्लीट भी हो गया। रिजल्ट कब देगा किसी को नहीं पता। तो एक पेज ले लिया एग्जाम, इसका रिजल्ट कब देगा पता ही नहीं चलेगा। ये फॉर्म कब निकला था? 2019 में निकला था। 2019 में इसको निकाला गया था और अब तक इसका केवल एक एग्जाम लिया है और उसका रिजल्ट ही नहीं दिया है। लड़का हवा में है कि आगे पढ़े तो क्या पढ़े, मेरा इसमें रिजल्ट आएगा, दूसरे की तैयारी करें कि आगे क्या करना है, आत्मनिर्भर बनना है कि क्या करना है। यहाँ आत्मनिर्भर बनना है यहाँ पर। भाई उसको रिजल्टवा तो दे दो, एग्जाम लेके बैठे हो। और पहले बात रहता था कि ओएमआर सीट में कॉपी जांच करना है या हाथ से जांच करना, समझ में आता है। इन बैलों को ऑनलाइन एग्जाम लिए, उनके पास रिजल्ट है, किसका आया कितना नहीं, एगो बटन दबाना है पब्लिश हो जाएगा। लेकिन नहीं, लड़कों को बर्बाद कैसे करेंगे? इन चोटों ने रिजल्ट ही नहीं दिया है ताकि आगे सेकंड फेज का एग्जाम कंडक्ट किया जा सके। लड़का परेशान है वहां पर, लड़का अब उब गया है यहाँ पे। और रेलवे ग्रुप डी वालों के लिए तो मर गया है ये। चला, इसको पता ही नहीं है कि फॉर्म भी भरवाया है, इसको कोई नोटिफिकेशन ही नहीं है। और हद देखिए कितना बड़ा इसका कमीनापंती था कि लड़कों से फॉर्म भरवा लिया, 1 साल बाद करा कि तुम्हारा फोटो नहीं पसंद है। अरे ससुरा, तो नहीं, तुम फॉर्म भरवा रहे हो एग्जाम लेने के लिए कि ओकरा तोरा रिश्तेदार बनाना है, फोटो नहीं पसंद है। तो उसके लिए फिर ट्विटर पे कैंपेन चलाया गया था कि फोटो पसंद नहीं है तो उसका लिंक दिया जाए। जुलाई में हम लोग भी वीडियो बनाए कि कहे कि रेल जो लड़कों दिखने में सुंदर नहीं थे, रेलवे उनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया। भाई लड़का कैसे भी है, उसको क्या दिक्कत है? आपको फोटो देख के नौकरी दीजिएगा आप उसका। तब जाके अब उस पे लिंक दिया है कि अब आप अपना फोटो सिग्नेचर जो भी गड़बड़ी था उसको सुधारिए। यहाँ पर एक एग्जाम नहीं ले रहा, उस पे से 20 तरह का ही नौटंकी कर रहा है, जिस वजह से कई स्टूडेंट बेचारे परेशान हैं। गरीब घर के लड़के ही कंपटीशन की तैयारी में आते हैं, उनके यहाँ पे पैसे नहीं है जो आगे आके पढ़ सके, और बेचारों को मझधार में रखे हैं ताकि मजदूरियों नहीं कर सके। बोल दिया जाए सीधा कि भैया मजदूरी करना है तो मजदूरी करे। अब कितनी बार ट्विटर को ट्रेंड कराना पड़ा था। अभी फिर आपको कल 1 दिसंबर को 11 बजे से इसको ट्विटर पे कैंपेन चलेगा, जस्टिस फॉर रेलवे स्टूडेंट्स। ट्विटर को इस चीज को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर स्पेलिंग गलती ना हो, सबका फर्स्ट लेटर कैपिटल है, जस्टिस का भी, फॉर का, रेलवे सबका। इसके लिए सब आपने जितने लोग होंगे, गार्जियन भी जो इसको देख रहे हैं, उनको भी ट्वीट करना पड़ेगा, क्योंकि ये स्टूडेंट के लिए है। हम लोग को थोड़ी, कोई भी टीचर जो बोल रहा है वो अपने लिए थोड़ी बोल रहा है, आपके स्टूडेंट्स के लिए ही बोल रहा है, क्योंकि उनका भविष्य खराब हो रहा है। जब वो पढ़ाई करता है और अगर पता नहीं चलता है कि एग्जाम कब लेगा, तो उसकी पढ़ाई से हताश हो जाता है और अचानक आके बोल दिया जाएगा कि आपका अगले महीने एग्जाम है, तो एक पढ़ने वाले लड़कों का भी रिजल्ट नहीं हो पाता है। कई बार हम लोगों ने देखा है कि जो लड़कों का रिजल्ट होने लायक रहता है, वो भी बेचारे हताश होकर पढ़ाई में एक रफ्तार जो रहता है उसको छोड़ देते हैं, जिस वजह से उनका रिजल्ट बहुत मुश्किल से हो पाता है। और देखिए ये ट्विटर भी है ना, आप लोग को बहुत लंबा चलाना पड़ेगा। ऐसा करिए कि कम से कम 10 दिन तक इसको नंबर 1 1 2 3 में इसको ट्रेंड करते रहना है। अचानक एक दिन में भी गवर्नमेंट को भी लगता है कि जो रेलवे डिपार्टमेंट है, इसके ऊपर भी प्रेशर रहता है। गवर्नमेंट पूछती है कि भाई तुम्हारे खिलाफ प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, उसको भी पता है 2 दिन में प्रोटेस्ट खत्म हो जाता है। तो हम लोग को क्या करना है ना, इस बार डेली उठ के इसको ट्वीट कराते रहना, एटलीस्ट 10 दिन तक इसको ट्रेंड पे रहना है। तब गवर्नमेंट की भी नजर जाएगी, नहीं यहाँ गड़बड़ है। वरना ट्रेंड पे तो कुछ भी हो जाता है, एक दिन के ट्रेंड से क्या होता है, कुछ भी हो सकता है एक दिन के ट्रेंड पे तो। इसलिए इसको एक लंबे समय तक हम लोग को ट्विटर को ट्रेंड करा के रखना है। आपको अगर ऐसे भी देखिए तो किसान आंदोलन जो था, किसानों के जो 3 कानून बनाए गए थे, किसान अडिग थे इसको, क्या क्या नहीं देखा सब, वो सब गर्मी ठंडी बरसात लाठी सब चीज झेला है कि नहीं, कितने लोगों की वहां जान गई। तो एक लंबा प्रोसेस था वहां पर, फिर जाके इस कानून को गवर्नमेंट वापस ली। तो गवर्नमेंट के पास भी है, ये भी मोदी जी 3 4 को गरियाइए रेलवे डिपार्टमेंट को, चोट्टा सबको समझे में नहीं आता है यहाँ पर कि इनको एग्जाम भी लेना चाहिए कि नहीं। और पूछने पे ये उल्टा सीधा जवाब देंगे कि कोरोना था। भैया कोरोना में पूरा बिहार इलेक्शन हो गया, अभी कोरोना पीक पे था उस समय, कोई दिक्कत नहीं है कोरोना में वहां पर। कहेंगे तो कि हम सबको रोजगार नहीं दे सकते, भैया सब कौन रोजगार मांग ही रहा है? क्या भारत के 140 करोड़ लोग पढ़ इसी डिपार्टमेंट में आ रहे हैं? नहीं, जितने लोगों से आप फॉर्म भरवाए हैं उनको रोजगार मत दीजिए, वो रोजगार मांग भी नहीं रहा है। उनका जिनको लोगों का पैसा लिए उनका एग्जाम कंडक्ट करा दीजिए कि कब एग्जाम होगा यहाँ पर।
अब अजीब टाइप का लॉजिक देंगे लोग यहाँ पर, सब लोग रोजगार नहीं दे, कोई नहीं, जो जो पढ़ा लिखा है, जो इसका फॉर्म भरा है, बस वही रोजगार मांग रहा है। ऐसा थोड़ी है कि जो नहीं पढ़ा है या जो इसका फॉर्म नहीं भरा है वो भी लाइन में लगा हुआ है, वो अपने एग्जाम की बात कर रहा है। और रोजगार क्यों दीजिएगा आप? आप एग्जाम लीजिए, योग्य योग्य है उस हिसाब से करिए। एक लंबा टाइम लगेगा इसको हम लोग को कराने में, ट्वीट को, जस्टिस फॉर रेलवे स्टूडेंट, इसको हम लोग को एक लंबे समय तक इसको ट्रेंड पे ले जाना पड़ेगा। सारे स्टूडेंट को कहते हैं आप